सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल पीपल। आज मुझे बहुत देर हो गई ब्लॉग लाने में, इसलिए ना क्योंकि समझ में ही नहीं आता है क्या इन लोगों के बारे में बोला जाए। क्योंकि ये लोग हर एक दिन एक नई गहरी खाई में गिर जाते हैं। हर एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ इंसान को अपनी इज्जत को लेकर के उठना चाहिए, वहीं ये लोग 10 फीट और ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं। अब मैं किसी के साइड नहीं हूँ, ना मनीषा, ना अप्सरा आंटी, ना सचिन, ना नेहा, किसी के भी साइड नहीं। क्योंकि ये सब लोग आप और हमको केवल राउंड एंड राउंड घुमा रहे हैं, सब के सब। कल जिस हिसाब से कल जो लाइव हुई थी नीतू मेहरा जी के साथ, उस लाइव का क्या सेंस था, क्या बताना था? मतलब ना किसी चीज़ का सर ना पैर। तुम अपने आप को देख रहे हो सचिन कि तुम कितने गर्त में गिरे हुए हो, और तुम चले हो दूसरों की इज्जत दिखाने, और वो किसको लाइन मार रहा है किसको नहीं मार रहा है ये तुम बताने चले हो। मतलब तुमको समझ में नहीं आता? तुम अपने आप को देखे हो दूसरों को गलत बोलने से पहले? कम से कम चुप्पी साध लो। तुम्हारी जो गलती है ना उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। बाकी किसी ने ऐसी कोई गिरी हुई हरकत की नहीं है जो तुम चले हो उसको बताने के लिए कि मैं पोल लाऊंगा। क्या पोल लाए? ये पोल लाए कि दुनिया तुम्ही को ही और गाली दे रही है कि कितना गधा है ये। अरे पोल लाओ, ऐसी पोल लाओ कि समझ में आए, सबको समझ में आए। मतलब राह चलते ये तो जो तुमने बातें बताई उसमें कुछ नया नहीं था, ये तो हर कोई इंसान करता है। मैं तो शायद हजारों बार करी होंगी। मतलब तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? तुम लोग मतलब पता नहीं किस हिसाब से, पता नहीं क्यों, एक तो ये लोग लीगल एक्शन भी नहीं लेते हैं। क्या आप लोगों के लिए ये जो व्यू की दुनिया है, ये पैसे की दुनिया है, ये आप लोगों के आत्मसम्मान से ज़्यादा बढ़ के हो गई है? मैं नीतू मेहना जी के बारे में बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, भरे बाजार में अगर आपको इस तरीके से बोला जा रहा है, आप इस तरीके से भभक के रो रहे हो, बट आप उठ करके पुलिस स्टेशन जा करके इस इंसान के ऊपर मानहानि का केस नहीं दर्ज करवा पा रहे हो आप लोग। आपका इतना नाम है कि अगर आप दूसरा चैनल बनाओगे ना, अगर इसने उड़ा दिया गलती से तो आप बना सकते हो, मगर आपकी इज्जत नहीं जाएगी। तब कम से कम ये चीज़ें होंगी कि भाई औरत गलत नहीं थी यहाँ पे। मगर आप अपने आप को जब गलत करवाने लगते हो ना, तो उन सब चीज़ों की ना मतलब वही है कि कोई भाषा, कोई शब्द नहीं है उसको जस्टिफाई करने में। आप क्यों नहीं लीगल एक्शन लेते हो? आप सारे क्रिएटर्स मिलकर के इसको समझा नहीं पा रहे हो? ये क्या बोल रहा है, सब लोग झुंड में आ जाओ, सब लोग झुंड में आ जाओ। क्योंकि तुमको पता है क्या है, इंसान बेहया हो चुका है बिल्कुल। हर एक चीज़ें अपने ना अंग से, कहते नहीं, कपड़े उतार करके समाज में खड़ा हो गया है। तो अब उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है। एक तरफ इनके आपके पिताजी क्या कहते हैं कि रिकॉर्डिंग वो रखते हैं जिनकी जवाब का और वैल्यू नहीं होता उनकी आवाज़ का। आपके फादर ही बोले थे 2 दिन पहले का वीडियो, अप्सरा मॉम का चेक करिएगा। आप आकर के क्या बोल रहे हो, मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। हज़ारों रिकॉर्डिंगें आपने रखी हुई हैं। एक रिकॉर्डिंग नहीं, 2 रिकॉर्डिंग नहीं, हज़ारों रिकॉर्डिंगें रखी हुई। उसके लिए एक अलग से फ़ोन रखा हुआ है आपने। जो हरकतें आपने कल की हुई हैं, अरे मैं कहती हूँ कोई किसी को भी देखे आई लव यू भी बोल दे, उससे आपसे क्या आपसे? आप अपने अब गिरेबान में आपने झांक के देखा है? आपने अपना घर देखा है कि शीशे का बना हुआ है, कोई एक कंकड़ मारेगा चिटक जाएगा? आप कैसे, मतलब किस हिसाब से बातें बोल रहे हैं? कहाँ है दिमाग? अपने आप को पहले तो थोड़ा जाइए, चेकअप कराइए, आराम से रहिए, अपना घर दुआर देखिए। आप ये जो आकर के एक बातें खोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत गलत है। और एक बात और मैं बोल दूँ, नीतू मेहरा जी, आप जो रो रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, ये ऐसे इंसान के सामने नहीं करना चाहिए था। इसको इसी की भाषा में, इसी की लैंग्वेज में सबक सिखाना था। इस चीज़ से आप लोग मत डरिए कि आप भाई ये क्या बोल देंगे, ये क्या नहीं कर देंगे। आपका ऐसा तो नहीं कहीं वीडियो, भाई आपका यूट्यूब चैनल उड़ा दिया जाए, ये सब मत सोचिए। आप अपनी इज्जत के लिए कम से कम आगे बढ़ती। ये इंसान अगर बीच में लाया है तो इसको अच्छे खासे तरीके से समझाती। आप, आपके हस्बैंड भी वहाँ पे समझाते। इससे भाई भाई करके ये इंसान नहीं था बात करने वाला, और ना ही आपकी इतनी कोई बड़ी बात थी। ये तो आप खुले मन से ऐसे बोल देती, जो कि आपने, भैया सही बात है, आप लाइव आकर के सारी चीज़ें की, बहुत अच्छी, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात थी ही नहीं।
सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये कौन सी बात होती है, ये तो हर जगह होता है। तो गलत तो यही साबित हुआ, आप गलत नहीं साबित हुई। मगर मैं एक बात बोल दूँ, वो चाहे मीसू हो, चाहे सचिन हो, चाहे नीतू महना हो, चाहे नेहा तिवारी हो, ये चारों लोगों ने जिस तरीके से गलत किया मनीषा के साथ, और आज यही चारों की इज्जत बिल्कुल धराशायी हो चुकी है ना। एक का इसलिए नहीं कि भाई किसको देखा किसको नहीं, इसलिए नहीं, गलत का साथ दिया था, मालूम था, इसलिए एक की चीज़ें अगर बाहर आई, जो भी उनके हस्बैंड या जो भी चीज़ें थी, है ना, वो भी आई, उनका भी यही सब भाई इन्वॉल्व तो थी ना। भले चाहे गलत चाहे सही आप लोग जान रहे थे तो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे थे। जैसे कि नीतू फ़ोन करके बोल रही हैं कि भाई आप क्यों वो वीडियो डाल रहे हो, डिलीट करो ना, कोई दिक्कत हो जाएगी ना। तो उनके भी कंधे पे बंदूक रखी हुई थी, तब वो जा कर के बोलती थी। सब लोगों ने यही बोला कि नीतू क्यों बोलती थी। अरे भाई पीछे से कोई बंदूक उठाया, वो बोली बीच में, उसका बोलने का तो वैल्यू ही नहीं है। जिसने उसको आगाह किया उसको बोलो। और इन लोगों को छोड़ो, सबसे मेन उसका हस्बैंड। अरे यार मेरे हस्बैंड को कैसे कोई बोल सकता है कि अपनी वाइफ के साथ वीडियो मत डालो। उस हस्बैंड को तो चाहिए हाथ में निकाल करके जूता और 10 जूता बजा दे मुंह पे, मगर वो हस्बैंड ही वहाँ पे गिरा हुआ है। आप बताओ, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप इस चीज़ को मतलब वो करो मुझे कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत है। जब एक आदमी ही है, जब वही नहीं बना रहा है, वही 4 चीज़ें कर रहा है, तो आप कैसे किसी और को गलत बोल सकते हो। आपने जो भी चीज़ें बताई, जो भी तरीके से चीज़ें बोली, जो भी आकर के कल लाइव हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गली मोहल्ले की लड़ाई चल रही हो और हम लोग बारजे पे अपने खड़े होकर के देख रहे हैं वो लड़ाई। सारी चीज़ें मतलब इन लोगों ने नीचता की बिल्कुल हद पार कर दी। जैसे कि मैं इनको बिल्कुल समझती थी ना कि यार भले इन लोगों के आसपास 1 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हों, है ना, बट ये लोग वो क्लास नहीं, उस क्लास पे नहीं पहुंच पाते जिस क्लास में और हैं, और सारे व्लॉगर्स हैं। इन लोगों का बस एक दायरा है, ये उसमें ही बिल्कुल सिमटे हुए हैं। और ये तो अब और ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। मैं इनको कभी फॉलो नहीं करती थी, ना देखती थी, ना ही अब मैं फॉलो करती हूँ। मेरा रिएक्शन चैनल है, बस इसीलिए मैं इन लोगों को देखी जब से कंट्रोवर्सी हुई। अदरवाइज मेरा 1000 भी अभी नहीं हुआ है व्यू, सॉरी मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, बट मैं इतना गर्थ रखती हूँ कि मैं इन लोगों को देखना नहीं पसंद करती हूँ। ये मेरा मतलब इन लोगों के हिसाब से मेरा क्या ही, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ। बस हाँ ये है कि भाई चलो अब कोई और किसी चीज़ पे नहीं देख रहा है तो मुझे एक तरीके से मजबूरन ये बनाना पड़ रहा है अपने चैनल के लिए, इन लोगों के टॉपिक को कवर करना पड़ रहा है, मजबूरन करना पड़ रहा है। तो भाई चलो, जो कर रहे हो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो वो करो। जिस भी तरीके से ये कल चीज़ें आई हैं बाहर निकल कर के सामने हो रही हैं, उसका कल कोई अर्थ नहीं था। कोई रिप्लाई, कोई आंसर, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो कि लगे कि भाई कुछ नया हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि अरे बस चल रही, किसी की 2 चीज़ों में बहस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। राह चलते यार इंसान को ही अच्छा लग गया, बोल दिया, 1 नहीं 10 बार भी बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया। और वो मैडम बीच में बिचौलिया जो बनी हुई थी और अभी गायब हुई हैं, वो तो बिल्कुल महान है। अपना बढ़िया कहानी बताई, उनको सब कुछ नीतू महना ने बताया, फिर ये जा करके 10 जगह बोल दी। और ये सो कॉल्ड बनते हैं बहुत बड़े व्लॉगर और ये रखते हैं कि 8000 अच्छा दिया था, 2000 नहीं दिया था, आटा मैं नहीं किया था, इन लोगों के पास आटे के पैसे नहीं थे। मतलब तुम किस हद तक नीच बन चुके हो तुम्हें मालूम है? सॉरी द वर्ड, ये मतलब किस हद तक नीचे गिर चुके हो। अगर एक इंसान ने तुमसे कोई चीज़ बोली है, इस बात को लाने की क्या ज़रूरत थी, इस बात को बताने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? हाँ, ये महानता तुम बता रहे हो कि तुमने किसी के लिए क्या किया है। परेशान मत हो। तुमने एक लड़की के साथ गलत किया ना तुम लोगों ने, आज ये दशा देख रहे हो ना। आने वाले समय में मैं भी यही लिख दे रही हूँ कि यही सचिन के साथ अभी बहुत चीज़ें होंगी, क्योंकि अब ना कलयुग का समय चल रहा है। और आज अगर हम एक गलत करते हैं ना तो हमको 4 पड़ती है। ये मैंने देखा है, ये मैंने महसूस किया है, ये मैं देख भी रही हूँ, इन्हीं लोगों के साथ देख के महसूस कर रही हूँ।
कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो उस हद तक गलत करो जिस हद तक बर्दाश्त कर पाओ। आगे अपने घर बार को खुद देखो कि क्या चल रहा है। दूसरों के घर में दूसरे क्या कर रहे हैं उनको मत बताओ। और उहेलना तो किसी चीज़ की तुम दो ही मत कि झुंड में आ जाओ तो यार कैसे लोग हैं झूठी कसम खा रहे हैं। भाई तुम अपने आप को पहले देखो, तुम पहले अपने आप पे काम करो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम आंख मिला सकते हो शीशे में अपने आप से कि तुमने कौन से काम किए हैं। फिर तुम जाकर के दूसरों की पोल पट्टी किस हक से। तुम इतने बेशर्म हो, इतने निघरघट हो, मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो, कि तन पे कोई कपड़ा नहीं है फिर भी भैया हम कह रहे हैं कि बताओ सामने वाला भले कपड़ा पहना हुआ है, बताओ इसको शर्म नहीं आ रही है, इसने कैसे टॉपर जींस पहन लिया है। मतलब खुद के तन पे कपड़ा नहीं है और हम दूसरों को बोल रहे हैं। थोड़ा मतलब बुद्धि अपनी तेज करो। बहुत जो स्मार्ट बनते हो कुछ स्मार्ट नहीं हो, महा गधे हो। तुमको सब बोलते हैं कि भाई भाई पढ़े लिखे हो थोड़ा सही से, ये कुछ नहीं पढ़ा लिखा है भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल मैनरलेस, बिल्कुल मैनरलेस। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर से मुझे लिखा करा करिए कि वीडियो में आप लोगों ने क्या फील किया, क्या सही है क्या नहीं सही है, ताकि मैं उसी हिसाब से आगे भी बना सकूँ। सो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाया करा करिए ताकि जब भी मेरी वीडियोज़ आएँ तो आप लोगों को ज़रूर मालूम चले। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइस, बाय बाय।